अक्सर प्रेग्नेंट महिलाएं जब एंटीनेटल चेकअप के लिए आती हैं तो पूछती हैं कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी डिलीवरी होने वाली है, यानी कि वो कौन से लक्षण हैं जो होने पे मुझे अस्पताल में या हॉस्पिटल में जाना चाहिए। इनमें से ज़्यादातर पहली बार माँ बनने वाली महिलाएं होती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज बाजिया, योर गायनेकोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी डिलीवरी के लक्षण क्या होते हैं और आपको अस्पताल में डिलीवरी के लिए कब भर्ती होना चाहिए। अगर आपको लेबर पेन शुरू हो जाते हैं तो आपको अस्पताल आना है। कैसे पता लगेगा कि आपको जो दर्द हो रहे हैं वो लेबर पेन है या ऐसे ही दर्द हैं। लेबर पेन बाकी दर्द की तरह कंटिन्यूस दर्द नहीं होते हैं, ये रुक रुक कर आते हैं। लेबर पेन पीछे पीठ से शुरू होकर आगे पेट की तरफ आते हैं और इस दौरान आपका पेट टाइट हो जाता है, जिसे आप पेट पे हाथ रख के भी महसूस कर सकते हैं। ये दर्द है वो 30 से 35 सेकंड तक रहते हैं और उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। 10 से 15 मिनट के बाद में ये दर्द फिर शुरू होते हैं और 30 से 35 सेकंड तक रहते हैं। इस तरह ये रुक रुक कर होने वाले दर्द हैं वो लेबर पेन होते हैं। जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस करता है इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और डिलीवरी से जस्ट पहले तो ये हर 2-2, 3-3 मिनट में आते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान लेबर पेन नहीं है और उससे पहले ही लीकिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि पानी छूट जाता है, तो भी आपको अस्पताल में भर्ती होना है। गर्भाशय में बच्चे के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम एमनियोटिक सैक कहते हैं और इसमें एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। इसी एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा है वो घूमता रहता है। ये फ्लूइड बच्चे की सुरक्षा के लिए होता है। कुछ पेशेंट्स में ये थैली है वो दर्द शुरू होने से पहले ही फट जाती है और वेजाना से पेशाब जैसा कलरलेस पानी है उसकी लीकिंग शुरू हो जाती है। इसे ही हम लीकिंग कहते हैं, यानी कि सीधे खड़े होने पर आपके पैरों के बीच में से अगर कंटिन्यूस पानी की ड्रिबलिंग होती है तो भी ये लेबर की निशानी है। एक बार लीकिंग होने पे आपको अस्पताल में भर्ती होना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसके बाद डिलीवरी करानी ज़रूरी हो जाती है। इसके अलावा अगर दर्द के साथ या बिना दर्द के भी वेजाना से ब्लीडिंग हो रही है तब भी आपको अस्पताल में भर्ती होना होता है। अगर दर्द के साथ ब्लीडिंग हो रही है तो ये अब्रप्शो प्लेसेंटिमिया होता है। उस कंडीशन में आंवल नाल है वो अपनी जगह से हट जाती है और ये एक इमरजेंसी है। इसके अलावा अगर आंवल नाल आपकी बच्चादानी के मुंह पे है, यानी कि मुंह के कवर किए हुए है या नीचे की तरफ है, उस कंडीशन में बिना दर्द के ब्लीडिंग होती है तो भी आपको अस्पताल में भर्ती होना होता है। इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी के लास्ट महीने में कभी भी लगे कि बच्चा कम घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, तब भी आपको तुरंत अस्पताल जाना है। बच्चे के घूमने का आपको कैसे ध्यान रखना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना खाने के बाद में और रात का खाना खाने के बाद में 1-1 घंटे बाएं हाथ की करवट लेटना है और आपको काउंट करना है कि आपका बच्चा 1 घंटे में कितनी बार मूवमेंट कर रहा है। अगर 1 घंटे में आपका बच्चा कम से कम 3 से 4 बार मूवमेंट कर रहा है या 3 बार में मिला के अगर 10 से ज़्यादा बार मूवमेंट हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगे कि आपका बच्चा मूव नहीं कर रहा है या 10 से कम बार आपको बच्चा मूवमेंट फील हो रहे हैं तो आपको तुरंत अस्पताल जाना है। इसके अलावा अगर आपको आपके डॉक्टर ने डिलीवरी की ड्यू डेट दी है पर आपको लेबर स्टार्ट होने की कोई भी लक्षण नहीं है, यानी कि ना ही तो लेबर पेन स्टार्ट हुए हैं, ना ही लीकिंग स्टार्ट हुई है, ना ही आपको ब्लीडिंग है, तब भी आपको अस्पताल जाना है, क्योंकि ड्यू डेट के बाद में वेट करना बच्चे के लिए सही नहीं रहता। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।